क्लास, आज हम सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी हुई कविता बापू के प्रति को पढ़ने वाले हैं, जो कि उनके काव्य संग्रह युगांत से ली गई है। बापू के प्रति कविता महात्मा गांधी को समर्पित एक कविता है, जिसमें पंत जी ने महात्मा गांधी के महान चरित्र, उच्च आदर्शों और उनकी नैतिकता का चित्रण किया है और उन्हें एक महान मानव के रूप में यानी महामानव के रूप में वर्णित किया है। पंत जी कहते हैं, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। पंत जी बापू के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे बापू, तुम मांसहीन यानी तुम मांसहीन हो, तुम रक्तहीन हो यानी तुम में रक्त भी नहीं है। हे अस्थिशेष, तुम में केवल अस्थियां शेष हैं यानी हड्डियां शेष हैं। तुम अस्थिहीन, पर वास्तव में तुम हड्डियों से भी रहित हो। कवि का तात्पर्य है कि बापू, तुम्हारा शरीर बहुत दुर्बल है, दुबला पतला है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम तो केवल शुद्ध और बुद्ध यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। हे चिर पुराण, हे बापू, तुम चिर से भी पुराण यानी प्राचीन हो। हे चिर नवीन, हे बापू, तुम चिर से भी नवीन हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति की समासीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की। पंत जी कहते हैं, हे बापू, तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो, जिसमें असार भव शून्य लीन, जिसमें यह असार यानी सार रहित, भव शून्य यानी संसार लीन हो जाता है। तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो, जिसमें यह सारहीन संसार लीन हो जाता है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम वह अमर आधार हो यानी अमर नींव हो, जिसके ऊपर भावी संस्कृति की जो नींव है या भावी संस्कृति का जो भवन है, जो इमारत है, वह समासीन यानी स्थित होगी, स्थापित होगी। पंत जी बापू के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे बापू, तुम मांसहीन हो, तुम में रक्त भी नहीं है, तुम में केवल अस्थियां शेष हैं और वास्तव में तुम हड्डियों से भी रहित हो। कवि का तात्पर्य है कि बापू, तुम्हारा शरीर बहुत दुर्बल है, उसमें मांस, रक्त और अस्थियां बहुत कम है, लेकिन शरीर के लिए तुम्हारा महत्व है ही क्या। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। हे बापू, तुम चिर से भी प्राचीन हो और चिर से भी नवीन हो। तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो, जिसमें यह सारहीन संसार लीन हो जाता है। तुम वह अमर नींव हो, वह अमर आधार हो, जिसके ऊपर भावी संस्कृति का भवन स्थित होगा। आगे पंत जी कहते हैं, तुम मांस तुम्ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन। हे बापू, तुम वो मांस, वो रक्त और वो अस्थि यानी हड्डी हो, जिससे नए युग का तन निर्मित होगा, यानी तुम वो कारण हो जिससे नए युग का उदय होने वाला है। हे बापू, तुम वह मांस, रक्त और हड्डी हो, जिससे नव युग का तन निर्मित होगा। तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग। हे बापू, तुम धन्य हो, क्योंकि ये जो तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है यानी निस्वार्थ त्याग है विश्व भोग का वर साधन। यह विश्व में उपभोग करने का वर यानी श्रेष्ठ साधन है। जो ये निस्वार्थ त्याग तुम दिखा रहे हो, यह इस संसार में उपभोग करने का, इस संसार में जीवन यापन करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। हम सभी को भी तुम्हारी तरह निस्वार्थ त्याग करना चाहिए। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। ये जो भस्म काम तन है, इसकी धूल से, रज यानी धूल से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। इस जग के कार्य पूर्ण होंगे
यह जग पूर्ण काम बनेगा और नव जग जीवन का उदय होगा। संसार में नव जीवन का उदय होगा। वास्तव में इस शरीर की, इस तन की भस्म से, यानी या जो भस्म काम शरीर है, या जो भस्मीभूत हो जाने वाला नश्वर शरीर है, इसकी रज से यानी इसी की धूल से इस जगत के सारे काम पूर्ण होंगे और संसार में नवजीवन का उदय होगा। तुम ऐसा संदेश देते हो। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। और तुम्हारा जो सत्य अहिंसा का संदेश है, इस संदेश से मानवपन यानी जो मानवता है वह अपने लिए ताने बाने बुनेगी, यानी अपने लिए कर्तव्य का निर्धारण करेगी। तुमने यह जो सत्य अहिंसा का संदेश दिया है, इससे मानवता युगों युगों तक अपने लिए ताने बाने बुनेगी या कर्तव्य का निर्धारण करेगी। पंत जी कहते हैं, हे बापू, तुम वह मांस, रक्त और हड्डी हो जिससे नवयुग का तन निर्मित होगा। तुम धन्य हो और तुम्हारा जो यह निस्वार्थ त्याग है, यह विश्व में उपभोग करने का, जीवन यापन करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तुम यह संदेश देते हो कि इस नश्वर शरीर की रज से ही, इस नश्वर शरीर की धूल से ही इस जगत के कार्य पूर्ण होंगे और जगत में नव जीवन का उदय होगा। हे बापू, एक दिन तुम्हारे सत्य अहिंसा के संदेश से संपूर्ण मानवता अपने ताने बानों को बुनेगी, यानी अपने कर्तव्यों का निर्धारण करेगी। इस तरह से सुमित्रानंद पंत ने बापू के प्रति अपने भक्ति भाव और श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए उनकी महानता का अपूर्व वर्णन किया है। आगे पंत जी कहते हैं, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। इस पद में पंत जी ने बापू की अद्भुत विशेषताओं का प्रकाशन किया है। पंत जी बापू की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं, हे बापू, सुख भोग खोजने आते सब। इस संसार में सब लोग सुख और उपभोग की वस्तुओं की खोज करने आते हैं। इस संसार में सभी सुखों की खोज करने के लिए आते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए आते हैं। आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन हे बापू, तुम सत्य की खोज करने के लिए आए हो। जग की मिट्टी के पुतले जन। इस संसार में सभी लोग मिट्टी के पुतले हैं। जो जन हैं वो मिट्टी के पुतले हैं, अर्थात वो शरीर को महत्व देते हैं। तुम आत्मा के मन के मनोज, लेकिन तुम आत्मा और मन के मनोज यानी कामदेव हो, अर्थात तुम आत्मा को महत्व देने वाले हो और आत्मबल में विश्वास रखने वाले हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। हे बापू, तुमने इस संसार में जड़ता, हिंसा और स्पर्धा यानी ईर्ष्या की जगह पे चेतना, अहिंसा और नम्रता का ओज भर दिया है। यानी ये संसार जड़ता से, हिंसा से और ईर्ष्या से भरा हुआ था। तुमने इन सब को समाप्त करके चेतना को, अहिंसा को और नम्रता को भर दिया है और इनका ओज प्रकाशित कर दिया है। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू, तुमने पशुता का जो पंकज था, यानी पशुता के कीचड़ में खिला हुआ जो कमल था, पंकज का मतलब होता है पंख में जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जो कमल था, तुमने उसे मानवता का सरोज बना दिया है। अर्थात इस संसार में जो मनुष्य थे वो कीचड़ में खिलने वाले कमल के समान दूषित हो गए थे और पशु के समान व्यवहार करने लगे थे। तुमने उनको परिवर्तित करके, उनका हृदय परिवर्तित करके उनको मानवता का सरोज बना दिया है। सरोज यानी सर, यानी तालाब में या सरोवर में खिलने वाला सुंदर कमल। तो तुमने उनमें मानवता को भर दिया है और उन्हें सरोज के समान पवित्र बना दिया है। अर्थात तुमने उनको आध्यात्मवाद और मानवता से युक्त कर दिया है और पशुता से निकाल दिया है। हे बापू, इस संसार में सभी लोग सुख की खोज करने आते हैं, सुख ढूंढने आते हैं, लेकिन तुम सत्य की खोज करने आए हो। इस संसार में सभी लोग मिट्टी के पुतले हैं, अर्थात शरीर को महत्व देने वाले हैं, परंतु तुम आत्मा के और मन के कामदेव हो, यानी तुम आत्मा को महत्व देने वाले हो। तुमने इस संसार में जड़ता, हिंसा और ईर्ष्या स्पर्धा को हटा करके चेतना, अहिंसा और नम्रता का ओज भर दिया है। हे बापू, तुमने संसार के मनुष्य को
कीचड़ से उत्पन्न कमल के समान दूषित और पशु के समान आचरण करने वाले से बदल करके मानवता का सरोज बना दिया है, यानी मानवता से युक्त कर दिया है। तुमने पशुता के पंकज को मानवता का सरोज बना दिया है। आगे पंत जी कहते हैं, पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कारा यानी कारागार से। तुमने इस संसार को पशुता की कारागार से मुक्ति दिलाई है, यानी यह संसार पशु के समान आचरण कर रहा था, तुमने उसे मुक्त किया है। दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, और इस संसार को आत्मा की मुक्ति प्रदान कर दी है। इस संसार की आत्मा को मुक्ति दी है उस पशुता से। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। तुमने संसार में द्वेष और घृणा से लड़ने के लिए कभी न नष्ट होने वाली प्रेम की युक्ति सिखलाई है। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुमने इस संसार को पशु बल की कारागार से मुक्त करके उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान की है, और तुमने इस संसार में फैले विद्वेष और घृणा से लड़ने के लिए इस संसार के प्राणियों को प्रेम की युक्ति सिखाई है, प्रेम का मार्ग दिखाया है। वर्षम प्रसूत से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति। तुमने वर यानी श्रेष्ठ श्रम प्रसूत से, श्रम से उत्पन्न विचारों से, तुमने श्रेष्ठ अपने श्रम से उत्पन्न विचारों से तुमने विचार परिणीत उक्ति, इस संसार के विचारों को बदल दिया है। यानी तुम्हारे जो विचार थे, उन विचारों के द्वारा तुमने इस संसार को प्रभावित किया है। हे बापू, तुमने अपने श्रेष्ठ और श्रम से उत्पन्न हुए विचारों के द्वारा इस संसार के विचारों को बदल दिया है, सुधार दिया है। विश्वानुरक्त, हे बापू, तुम विश्व में अनुरक्त रहने वाले हो, इस विश्व से प्रेम करने वाले हो। हे अनासक्त, लेकिन हे बापू, तुम कभी भी आसक्त न होने वाले हो, यानी किसी से भी मोह न करने वाले हो। सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, तुमने सर्वस्व त्याग को ही जीवन की मुक्ति का साधन बना दिया है। हे बापू, तुमने इस संसार को पशुबल की कारागार से मुक्ति प्रदान की है और आत्मा को मुक्ति दी है। तुमने विद्वेष और घृणा से लड़ने के लिए प्रेम का मार्ग दिखाया है। तुमने अपने श्रम से उत्पन्न श्रेष्ठ विचारों के द्वारा इस संसार के विचारों को बदल दिया है। तुम इस विश्व से प्रेम करने वाले हो, हे बापू, लेकिन तुम सदैव अनासक्त रहने वाले हो। तुमने अपना सर्वस्व त्याग को ही अपने जीवन की मुक्ति का साधन बना लिया है। इस प्रकार से गांधी जी के सत्य, अहिंसा और प्रेम का मनोरम वर्णन यहाँ पर किया गया है।